अब एगो लड़का गाया है का मनीष का तू बनबा हमार सार, अगर जाके जूता निकाल के उसको मारे तो कोई रोकेगा नहीं, मुझे कोई नहीं रोकेगा। जाके एगो एफआईआर कर दे तो जेल में चला जाएगा। एगो लड़की गाना गाई थी कि मनीष कश्यप मर्द नहीं का कहा ऐसे, कौन सी नबकी भणुआ बाड़ा का, भणुआ पत्रकार बाड़ा का। अब उसी लड़की को मैं उसी लहजे में समझा दूं कि आओ ना सो के देख लो कि हम भणुआ है कि क्या है, तो लोग बोलेंगे मनीष कश्यप के बिगड़े बोल, मनीष कश्यप का फिसला जुबान, मनीष कश्यप ने किया महिलाओं का अपमान। अरे महिला आयोग, पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं बेवजह, आइए हमें भी बचा लीजिए। जरा सोचिए, मेरे बैनर के आगे आप जाके डांस कर दीजिए, आपको मिलियन व्यू मिल जा रहा है, सोच लीजिए। तो वैसे डोमकच करने वाले लोगों को जो है ना, कभी पब्लिक ही पकड़ के डोमकच कर देगा। और ये बात बताइए, इस तरीका से कोई भी सिंगर या कलाकार जो है ना, वो एक दिन मीडिया सुर्खी में रह सकता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, उससे ज्यादा नहीं। बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा कैसे इस तरह से? और शिक्षा मंत्री से यही सवाल जाके आप लोग पूछिए, घेर लीजिए शिक्षा मंत्री को जहां मिले। वो तो ऐसे भूत बन गए हैं पिछले कुछ दिनों से, दिखिए नहीं रहे शिक्षा मंत्री, लेकिन जहां मिल जाए उनको घेर लीजिए चारों तरफ से। इतना तो पत्रकार बिहार में तो जरूर है। और खाली पूछिए कि शिक्षा मंत्री जी, रामचरितमानस पे हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, शिक्षुआ पे बता दीजिए, जवाब दे दीजिए कि शिक्षा कब सुधरेगा, बस इतना। मेरे ऊपर जो है अच्छा गाना गाइए, बुरा गाना गाइए, आपके मुंह में माइक ठूस दिया जा रहा है, तो जो हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको जो है बिहार के सिस्टम से लड़ना है, सिस्टम से, और हम उसी के लिए बने हैं। कि 2 लोग हैं बिहार में जो आपसे बहुत ही ज्यादा नाराज है। उन लोगों का कहना है कि कटिहार में 7 लोगों का हत्या होता है लेकिन मनीष कश्यप वहां नहीं पहुंचता है, और वही जो है भागलपुर में एक महिला का हत्या होता है, वहां जाके एकदम चिल्ला चिल्ला के वीडियो बनाते हैं। बिहार में हर दिन जो है 10 जगह घटना होता है, 15 जगह घटना होता है हर दिन। मैं कहां कहां जाऊंगा? मतलब कि गुंडा गैंग जो है आपस में जमीनी विवाद में एक दूसरे को गोली मार दे, हम जाके वो खबर दिखाएं कि हम जाके यूनिवर्सिटी में सेशन जो लेट हो रहा है उसको दिखाएं। पढ़ने वाली सलोनी, वहां मनीष कश्यप जी जाते हैं, वीडियो बनाते हैं और उस लड़की को मोबाइल गिफ्ट करते हैं। तो कुछ लोगों का सवाल है कि उसको मोबाइल से ज्यादा उसको पढ़ाई की जरूरत है। ठीक है भाई, अभी बिहार के सबसे बड़े रेलाई मशीन यानी मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार, और देहाती भाषा में इनको रेलाई मशीन बोला जाता है, और इन दिन जो है जेपी यूनिवर्सिटी को लेकर के काफी चर्चों में हैं। तो आइए हम जानते हैं इनसे कि आखिर क्या है। सर, एक बात, जब कहीं मीटिंग चल रही हो तो क्या पत्रकार को इस तरह से सरेआम अंदर जाना अलाउड है? एकदम बिल्कुल नहीं अलाउड है। वहाँ पे नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए, वहाँ पे मतलब कि ये लिखा हुआ होना चाहिए कि आप जो है हॉल में नहीं घुस सकते। वो हॉल खुला हुआ था, पूरा खुला हुआ था, तो पूरा खुला हुआ था तो हम घुस गए, और घुसने के बाद जो है हम उन लोगों से कड़वा सवाल किए, जो वहाँ पे गड़बड़ी है उसी के संबंधित सवाल किए। अगर मान लीजिए कि हम कुछ गलती की है तो मेरे ऊपर एफआईआर हो जाना चाहिए, गलती का सजा तो मिलना चाहिए ना लोगों को, तो मेरे ऊपर एफआईआर हो जाना चाहिए, मेरे ऊपर एफआईआर कर दे। अभी तक तो सोचिए रहे हैं कि करे कि ना करे, करे कि ना करे। अभी 10 दिन हो गया है ना, 10 दिन से सोच रहे हैं लोग, मीटिंग कर रहे हैं लोग। वीसी साहब मीटिंग की हमको पता है, वीसी साहब, लेकिन कोई तैयार नहीं हो रहा है कि कौन कर। वीसी साहब दूसरे किसी को टॉर्चर कर रहे हैं कि तुम कर दो ना भाई, तुम कर दो ना, तुम कर दो ना भाई, तुम कर दो। कोई तैयार नहीं हुआ है अभी कोई। भविष्य में अगर कोई तैयार हो जाए तो कर दे एगो एफआईआर भाई। हम भी चाहते हैं कि हमने जो गलती किया उसका सजा हमको मिलना चाहिए, लेकिन अगर हमसे बड़ा गलती वीसी साहब कर रहे हैं तो उनको भी फांसी पर लटकाया जाए। अगर मेरे गलती का सजा अगर कुछ हो सकता है तो वो लोग तो बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दे रहे हैं। अगर बच्चा का भविष्य बर्बाद हो गया, वो नक्सलाइट बन गया, आतंकवादी बन गया, देशद्रोही बन गया, देश को नुकसान करने वाला बन गया, आत्महत्या कर लिया, शराब माफिया बन गया, शराब तस्कर बन गया, तब क्या? तब इन लोगों को कौन सा सजा? ये लोग जो है बिहार को जो है गलत रास्ते पे ढकेल रहे हैं। शुरुआत तो हम लोगों ने बहुत यूनिवर्सिटी में वीडियो बनाए, लेकिन अब परिणाम से शुरुआत जो है ना जेपी यूनिवर्सिटी से ही करेंगे। और बिहार के सभी मीडिया से विनती करना चाहता हूं, जो मेरा समर्थन करते हो तो, चाहे मेरा विरोध करते हो तो, सभी से हाथ जोड़ के मैं विनती करना चाहता हूं। मैं पर्सनली कभी भी किसी भी मीडिया वालों पे अटैक नहीं किया हूं, चाहे वो मुझे कितना भी गाली क्यों ना सुनवा दिए हो, मैंने किसी, लेकिन मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग जेपी यूनिवर्सिटी जाइए। अगर वहां पे वीसी का इंटरव्यू मिल जाए, वीसी का इंटरव्यू लेके चला दीजिए, वो मेरे खिलाफ बोल देगा। सही है कि नहीं है? मिश्रा जी बोलिए रहे हैं, चैनल पे आके बोलिए रहे हैं। मिश्रा जी से हम मिलते हैं कि वो जो सिवान में जो कॉलेज हुआ है उसमें पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं। मिश्रा जी के कॉलेजों में जाने वाले हैं हम, और पूछेंगे कॉलेज के बच्चों से कि ये कॉलेज में पढ़ाते हैं कि खाली बकौदी करने, धक्का दिलवाने जो है सेंट्रल जेपी यूनिवर्सिटी में बैठे रहते हैं, वीसी का चमचाई करते रहते हैं, वो पूछेंगे हम। मिश्रा जी बोल रहे हैं कि मनीष कश्यप मेरे बेटे के समान है और मुझे मिश्रा कर रहा है, तो बेटा हूं तो मुझे भी तो ये एहसास होना चाहिए कि मैं आपका बेटा हूं।
भतीजा हूं, उस समय आके कहते कि मनीष गरमाओ मत, थोड़ा सा ठंडा रहो और तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा, बाहर बैठो, हम लोग मीटिंग करके आ रहे हैं, तुम्हारे सारे सवाल, धक्का मारो जी इसको, निकालो जी इसको, ये करो जी उसको, तो वो करो जी उसको। अभी मिश्रा जी को बढ़िया आदमी से पाला पड़ा है। मिश्रा जी जाके कॉलेज में वीसी का दोष दिखा के दूसरे दूसरे कॉलेजों में क्या करते हैं वो सब पता है। और जेपी यूनिवर्सिटी में जितना हिंदू का त्योहार होता है उस दिन एग्जाम होता है, ये बच्चे ने बताया है मुझे, ये बच्चे ने बताया है। वहां पे और भी बहुत सारी सच्चाई है, हिंदू लड़कियों को जो है कैसे बहुत सारी सच्चाई है, कैसे एक्सपेल्ड किया गया है बहुत सारे जगहों पे, वो सारा धीरे धीरे बच्चे ही बताएंगे। सारा जब हमारे पास जानकारी आ जाएगा तो उन बच्चों को खड़ा करेंगे हम लोग कि जेपी यूनिवर्सिटी में आखिर ये क्या हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले बीएड या डीएड का टीचर का कुछ तो एग्जाम चल रहा था, उसमें बहुत सारी लड़कियों को जो है ना बेवजह जो है एक्सपेल्ड कर दिया गया, बेवजह गलत गलत जगहों पे जो है टच किया गया। ये एक सेकंड सर, ये जो आप कह रहे हैं इसका कुछ प्रमाण भी है या ऐसी कर रहे हैं? सुनिए ना, उनके पास भी चीट पकड़ा गया लेकिन उनको नहीं किया गया। लेकिन जब तक ये लोग जो है सामने नहीं आएंगे, जब तक सामने आके ये बोलेंगे नहीं, तब तक हम लोग इस चीज पे जो है चर्चा नहीं करेंगे और इस चीज के लिए आरोपी नहीं उन्हें बनाएंगे। हम सिर्फ और सिर्फ हम इन चीजों को भूल जाइए। हिंदू त्योहारों के दिन एग्जाम होता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप 15 अगस्त 26 जनवरी हर दिन एग्जाम लीजिए, कोई मतलब नहीं। आप तो कम से कम इतना तो कीजिए कि सेशन समय पे चला दीजिए, बस उससे मतलब है। और हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं और देखिए समय पे जो भी होगा वो सही हो जाएगा। लोगों का कहना ऐसा है कि पत्रकार तो बहुत ही अच्छे हैं लेकिन इनका जो तरीका होता है वो सही नहीं होता है। मैं बता देना चाहता हूँ, जो लोग दलाली करते होंगे, ठीक है, बहुत सारे पत्रकार हैं, तो पत्रकार लोग क्यों नहीं सुधरवा दे रहे हैं? आप सही तरीके से सुधरवा दीजिए। हमारा तरीका गलत है, हम पत्रकारिता करना छोड़ देंगे। आप जो है सही तरीके से इन चीजों को सुधरवा दीजिए, पहला चीज। दूसरा चीज, जो लूट रहे हैं, भ्रष्ट लोग हैं, जिनको भ्रष्टाचार करने में मेरे वजह से दिक्कत हो रहा है, वो लोग ऐसा आरोप लगाते हैं। जो जिनको समस्या है, जो गरीब माता पिता हैं, गरीब बच्चे हैं, वो सब तो मेरे साथ खड़े हैं। वो सब तो कह रहे हैं कि हाँ मनीष अच्छा कर रहे हैं, आप ऐसे ही करते रहिए, हम आपके साथ हैं। आप हमारा वीडियो उठा के देख लीजिए, हमारे वीडियो में जो है 99% लोगों ने मेरा समर्थन किया है। जाके देखिए मेरे वीडियो में, कमेंट देखिए, 99% लोगों ने समर्थन किया। 1% जो लोग विरोध कर रहे हैं, क्या पता वो मिश्रा जी के रिश्तेदार होंगे, क्या पता वो VC साहब के रिश्तेदार होंगे, क्या पता यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों के रिश्तेदार होंगे, ऐसा भी हो सकता है। जैसा कि कुछ लोगों का मांग तो अब ऐसा चल रहा है सोशल मीडिया पे, खास करके युवा लोग, कि अब मनीष भैया को सीएम बनना चाहिए, पॉलिटिक्स में आना चाहिए। तो इसको पॉलिटिक्स को लेकर के क्या कहेंगे? बिहार का भला नहीं होने वाला, ये सब मत पूछिए तो ज्यादा अच्छा है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पे, जेपी यूनिवर्सिटी पे पूछिए तो ज्यादा अच्छा है। उतना हम लोग सोचे भी नहीं है। हम लोग सोना का चमचा या चांदी का चम्मच, सॉरी चमचा नहीं, चम्मच लेके पैदा नहीं हुए हैं। हम लोगों को स्ट्रगल करना है, मेहनत करना है, और हम जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग भी, जितने भी पत्रकार लोग हैं, ईमानदारी पूर्वक काम करते रहिए और बिहार को आगे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। बिहार का शिक्षा व्यवस्था सुधरेगा कैसे इस तरह से? और शिक्षा मंत्री से यही सवाल जाके आप लोग पूछिए, घेर लीजिए शिक्षा मंत्री को जहां मिले। वो तो ऐसे भूत बन गए हैं पिछले कुछ दिनों से, दिखिए नहीं रहे शिक्षा मंत्री, लेकिन जहां मिल जाए उनको घेर लीजिए चारों तरफ से। इतना तो पत्रकार बिहार में तो जरूर है। और खाली पूछिए कि शिक्षा मंत्री जी, रामचरितमानस पे हम आपसे सवाल नहीं पूछेंगे, शिक्षुआ पे बता दीजिए, जवाब दे दीजिए कि शिक्षा कब सुधरेगा, बस इतना ही कीजिए। इस पे क्या कर रही है? डोमकच होता है ना शादी में, वही डोमकच हो रहा है, होने दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है। अब जरा सोचिए, मेरे बैनर के आगे आप जाके डांस कर दीजिए, आपको मिलियन व्यू मिल जा रहा है। सोच लीजिए, मेरे ऊपर जो है अच्छा गाना गाइए, बुरा गाना गाइए, आपके मुंह में माइक ठूस दिया जा रहा है। तो जो हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको जो है बिहार के सिस्टम से लड़ना है, सिस्टम से, और हम उसी के लिए बने हैं। अब एक लड़का गाया है, का मनीष कश्यप तू बनबा हमार सार। अगर जाके जूता निकाल के उसको मारे तो कोई रोकेगा नहीं, मुझे कोई नहीं रोकेगा। जाके एगो FIR कर दे तो जेल में चला जाएगा। एगो लड़की गाना गाई थी कि मनीष कश्यप मरद नहीं का, ऐसे कौन सी नब की भणुआ बाड़ा का, भणुआ पत्रकार बाड़ा का। अब उसी लड़की को मैं उसी लहजे में समझा दूं कि आओ ना सो के देख लो कि हम भणुआ है कि क्या है, तो लोग बोलेंगे मनीष कश्यप के बिगड़े बोल, मनीष कश्यप का फिसला जुबान, मनीष कश्यप ने किया महिलाओं का अपमान। अरे महिला आयोग, पुरुष भी प्रताड़ित हो रहे हैं बेवजह, आइए हमें भी बचा लीजिए। भणुआ कहा जा रहा है, अब का नंगा होके मैं दिखाऊं कि नहीं हूं? बताइए, क्या उस लड़की को पकड़ के साबित करूं कि मैं नहीं हूं? ये सारी चीजें जो है कम से कम रुक जाना चाहिए। और जो कर रहा है करने दे, हमको सबसे मतलब नहीं है। हम क्या चीज पे लड़ रहे हैं? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, रोजगार पे, बिहार का निर्माण पे। क्या चीज पे लड़ रहे हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बिहार के निर्माण पे। और वो लोग क्या किस चीज पे लड़ रहे हैं?
तो वैसे वैसे डोमकच करने वाले लोगों को जो है ना कभी पब्लिक ही पकड़ के डोमकच कर देगा। और ये बात बताइए, इस तरीका से कोई भी सिंगर या कलाकार जो है ना वो एक दिन मीडिया सुर्खी में रह सकता है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, उससे ज्यादा नहीं। वो इस प्रकार का काम करके खेसारी पवन सिंह नहीं बन सकता। वो इस प्रकार का काम करके रितेश कल्लू ये नहीं बन सकता, सीवीएस मिश्रा नहीं बन सकता। वो लोग, उन लोगों को जो है पॉजिटिव तरीके, मैं यही सजेशन दूंगा कि भगवान सद्बुद्धि दे और पॉजिटिव तरीके से काम करे और बिहार का निर्माण करे, बस इतना ही कहूँगा। जातिवाद को लेकर के 2 लोग हैं बिहार में जो आपसे बहुत ही ज्यादा नाराज है। उन लोगों का कहना है कि कटिहार में 7 लोगों का हत्या होता है लेकिन मनीष काश्यप वहां नहीं पहुंचता है, और वही जो है भागलपुर में एक महिला का हत्या होता है, वहां जाके एकदम चिल्ला चिल्ला के वीडियो बनाते हैं। बिहार में हर दिन जो है 10 जगह घटना होता है, 15 जगह घटना होता है हर दिन। मैं कहाँ कहाँ जाऊंगा, ये चीज है। और कटिहार के घटना पे जो है वहां के एसपी साहब जो है यादव ही हैं, यादव ही हैं वहां के एसपी साहब। उनका स्टेटमेंट आप सुन लीजिए। दूसरा चीज, आप हमें गरिया देते हैं लेकिन उप मुख्यमंत्री जो यादव ही हैं, उप मुख्यमंत्री क्या है, यादव ही हैं, उनके बारे में आप कुछ नहीं कहना चाहते हैं। जरा सोचिए, ये इतना, देखिए मैं उस समय, और जिन परिवार वालों के साथ ये हुआ था उस परिवार में से किसी का फोन मेरे पास नहीं आया। अब मान लीजिए कि मुझे किसी के लिए जाना है, उस परिवार से फोन नहीं आए और आप कहिए कि आप चले जाइए, तो कहां से चला जाऊंगा। नवादा में मैं गया था, मेरे साथ बदतमीजी हुई थी, मेरे साथ गाली गलौज हुआ था, उस समय तो कम से कम खड़ा होना चाहिए था ना। मैं बिना पूछे चला गया था। उसके बाद से मैंने प्रण लिया कि अगर इस प्रकार का घटना होगा, परिवार वालों से बातचीत होगा तो मैं जाऊंगा। आप कटिहार में जाइए, आपको मैं ये करता हूं, आप जाइए और उनके परिवार वालों से पूछिए कि आपने कभी मनीष कश्यप को फोन किया या मनीष कश्यप को बुलाने का प्रयास किया। वो लोग तो बुलाए नहीं मुझे। तो अगर वो लोग बुलाए होते तो मैं 100% जा। अब मान लीजिए कोइलोहर में बालू माफिया लोग आपस में लड़के जो है गोलीबारी करे, हम जाके वो खबर दिखाएं कि हम शिक्षा सुधरवाएं, शिक्षा सुधर जाएगा, वहां पे गोलीबारी बंद हो जाएगा। जरा सोचिए, 2 गो मतलब कि गुंडा गैंग जो है आपस में जमीनी विवाद में एक दूसरे को गोली मार दे, हम जाके वो खबर दिखाएं कि हम जाके यूनिवर्सिटी में सेशन जो लेट हो रहा है उसको दिखाएं। अब बताइए, आप ही बताइए। अब जाके जो है मान लीजिए कि किसी जगह पे जो है आपसी विवाद में, जमीनी विवाद में 2-4 आदमी की हत्या हो जाए, वो चीजों को हम दिखाएं कि हम ये दिखाएं कि बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था के वजह से जो है हर दिन 10,000 से ज्यादा लोग सरकारी अस्पताल में मर जा रहे हैं, बेवजह मर जा रहे हैं, उस चीज को दिखाएं। बिहार में सबसे ज्यादा जो है सरकारी अस्पताल में लोगों की मौत होती है, और 1-2 नहीं, हर जाति के लोगों की मौत होती है। उसके लिए अरे उतना ब्रॉड माइंडेड अगर लोग हो जाएंगे ना तो बिहार का ऐसे ही भला हो जाएगा। 8वीं क्लास की पढ़ने वाली सलोनी, वहाँ मनीष काश्यप जी जाते हैं, वीडियो बनाते हैं और उस लड़की को मोबाइल गिफ्ट करते हैं। तो कुछ लोगों का सवाल है कि उसको मोबाइल से ज्यादा उसको पढ़ाई की जरूरत है। ठीक है भाई, हम बच्ची का डीएवी में एडमिशन करा दे, डीपीएस में एडमिशन करा दे, ठीक है, कोटा में ले जाकर एडमिशन करा दे, सही है। वो लड़की के माता पिता से पूछिए वो लोग खुश है कि नहीं मैंने मोबाइल दिया। तो उस लड़की से पूछिए मैंने मोबाइल दे दिया। जिन जिन हरामखोरों को लग रहा है, ऐसे ही बोल रहे हैं कि दिक्कत है मनीष कश्यप ने मोबाइल दे दिया, उस लड़की को पढ़ना चाहिए था, वो सारे लोग अपना जमीन 2 कट्ठा बेच दे और उस लड़की को डीएवी, डीपीएस या बिहार का कोई बड़ा सा स्कूल में एडमिशन करा के उसका फीस भर दे। हमने